Hello students, how are you? I hope you all will be fine. In this video we will discuss about the next step of agricultural practices, which is the subtopic of crop protection, chapter number 1 of class 8th science. In the previous video we have already covered the topic preparation of soil and sowing of seeds. In this video we will discuss about why adding manure and fertilizers are necessary for a crop, what is irrigation, what is the method of irrigation, and what is weeding. So let's start our topic, adding manure and fertilizers. बेटा मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी क्रॉप को या बीज को तैयार करने से पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जैसे कि सॉइल तैयार करना, ठीक है, उसका फिर लेवलिंग करना, एंड उसके बाद हम उसमें बीज को रोप अप करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, कि उस बीज को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत क्यों होती है। बेटा आप लोग खाना खाते हैं, खाना खाने से क्या बेनिफिट होता है कि आपकी जो ग्रोथ है प्रॉपर होती है, आपकी मसल्स की ग्रोथ होती है, आपकी हाइट इंक्रीज होती है ना। तो इसी वजह से जो हमारा सीड है उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए मैन्योर फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मैन्योर क्या होती है, मैन्योर हमारी दो तरह की हो सकती है, एक होती है आपकी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी बना सकते हैं हम, दूसरी आपकी नेचुरल सब्सटेंस से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैन्योर जो होती है अगर अलग अलग तरीके से कि ऑर्गेनिक हो गई, आपकी नेचुरल हो गई और इनऑर्गेनिक हो गई, तो इन सब की जो मैन्योर्स होती है इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कंपोस्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खाद, है ना। जो चीज़ों को सड़ा गला के बनती है ना, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं आपकी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसको हम इकट्ठा करते हैं और जब वो डिकम्पोज हो जाती है तो वो कंपोस्ट कहलाती है ना। अब इसमें क्या फ़ायदा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में, रिच अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उस बीज को बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई मैन्योर्स की, अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। बेटा फर्टिलाइजर्स भी आपके कई तरह से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपका ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी बना सकते हैं हम, नेचुरल भी हो सकता है, ये सिंथेटिक भी हो सकता है, या ये किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से रिच भी हो सकता है। जैसे खाद होती है ना, आप जानते हो कि उसमें आपने NPK होती है खाद, उसमें क्या होता है या तो N4 नाइट्रोजन अमाउंट ज़्यादा होता है, या K4 पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, या P4 फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजर्स है वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, नेचुरल या सिंथेटिक भी हो सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से रिच भी हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट की आपकी ज़रूरत क्यों होती है प्लांट को, क्योंकि उसको प्रॉपर ग्रोथ करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या है, इरिगेशन का मतलब है बेटा सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप, यानी कि जो क्रॉप है, आपकी फसल है, जो बीज हैं, उनको पानी की सप्लाई करना, उनको पानी देना, ठीक है। इरिगेशन आपका 2 टाइप्स से हो सकता है, जब सबसे पहले आपका ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा वाला है आपका मॉडर्न मेथड। ये दोनों ही मेथड यूज़ किए जाते हैं फील्ड में। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मेथड की, तो बेटा ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से आपके प्रोसेस आते हैं, दैट इज़ एक है आपका टाइप चेन पंप, एक आपका मोट है, एक रहट या लीवर है आपका, एक है आपका ढेकली, ठीक है। ये आपके ओल्ड मेथड हैं या ट्रेडिशनल मेथड हैं। इनमें क्या होता था, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, ठीक है। इनको मान लीजिए अगर आपको आपके क्रॉप में पानी डालना है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। दूसरा इसे मैन पावर भी चाहिए प्लस आपका एनिमल पावर भी चाहिए होती थी, ठीक है। तो इसके बिहाफ में या इसके आप एक तरीके समझ लीजिए कंट्रास्ट में जो मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड आपका टाइम यूटिलाइजेशन, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है, प्लस इसमें एफर्ट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। मॉडर्न मेथड में भी 2 आपके टाइप्स होते हैं, पहला है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड। मैं आपको इन दोनों के आपको डायग्राम्स दिखाती हूँ, पिक्चर्स दिखाती हूँ। देखिए ये है आपका पहला मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि खेत के बीचों बीच ना पाइप लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर नोजल फिट होता है, ठीक है बेटा। और नोजल से क्या होता है कि ये जो नोजल है ये रोटेट करता है चारों तरफ, और जब ये चारों तरफ रोटेट करेगा तो जो पानी है आपका, वो पानी चारों तरफ आपका स्प्रे होगा, जैसे कि आपकी बारिश में आता है, चारों तरफ से पानी आता है। लेकिन इस मेथड में क्या ड्रॉबैक है बेटा कि इसमें आपका जो पानी है उसका वेस्टेज ज़्यादा होता है। आप सबको पता है कि जो पानी है वो प्लांट की रूट को ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो जो पानी ये इधर उधर ग्राउंड में गिर रहा है वो इवोपरेट होगा, ठीक है।
लेकिन वो पानी आपका वेस्ट जाता है, जो ग्राउंड में इधर उधर बिखर जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ड्रिप इरिगेशन की बात करें, ड्रिप इरिगेशन का ये देखिए पिक्चर, इसमें क्या है बेटा कि प्लांट की रूट्स के साइड बाय साइड जो पाइपलाइन बिछाई जाती है और इसकी रूट्स के साइड बाय साइड जो आपके बराबर में यहाँ पे पोर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, टैप के पोर्स बनाए जाते हैं यहाँ पे, और यहीं से जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट की रूट में पानी को सप्लाई करता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो पानी को रेगुलर अमाउंट में मिलता है वाटर जो प्लांट है आपके, और दूसरा जो वेस्टेज जो वाटर है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके मुकाबले में तो ये दोनों मेथड बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, और दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं दोनों के दोनों, तो इसमें एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज़रूरत होती है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस मैन एफर्ट कंज्यूमिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका वेडिंग। वेडिंग का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ एक्सेसिव ग्रास फ्रॉम द क्रॉप, यानी कि जो आपकी क्रॉप है उसके साइड बाय साइड में बहुत सी अनवांटेड ग्रास अपने आप से पैदा हो जाती है, तो उसको रिमूव करना। अब उसको रिमूव करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो आपके प्लांट को वाटर मिनरल्स चाहिए होते हैं वो ये घास एब्जॉर्ब करती रहती है, यानी कि लॉट्स ऑफ अमाउंट में आपका वाटर मिनरल जो है वो ये वीडिंग आपके गेन कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है आपकी जो फसल है उसको आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम अमाउंट में मिलते हैं, है ना। तो जो ये वेडिंग है वो किसकी हेल्प से होती है? ये होती है आपकी खुरपी, ठीक है, ये सीड्रिल से भी कर सकते हैं। ये फिर एक स्प्रे आता है 2,4-D नाम है इसका, लेकिन ये बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल है, इसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक एलिमेंट होते हैं, तो ये फसल में रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, क्योंकि जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो ये आपकी क्रॉप के ऊपर भी जाएगा। वेडिंग पे तो इफेक्टिव होगा ही होगा, लेकिन आपके क्रॉप के ऊपर भी थोड़ा रिएक्शन करेगा, तो जिससे ये आपकी जो क्रॉप है उसका जो मेच्योर ग्रेन्स होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट में इसका मिक्सचर जाएगा, तो इसलिए इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। In the next video we will talking about the next step of agricultural practices. Thank you beta.